अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ गुप्ता जी की स्टोरी। गुप्ता जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसका नाम था एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट के अंदर ज्वाइन करते हैं, मतलब सेल्स के बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको बताती है कि जी आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो कि आपने सेल करनी है। और सेल होने के साथ-साथ जो टारगेट मार्केट है उनकी, वो भी बताई जाती है, उसका डेटा भी दिया जाता है कि सो एंड सो कंपनीज़ हैं जो हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकती हैं। उस कंपनी के अंदर जो पीओसीज़ हैं, उनके नंबर भी देती है ताकि आप इनको टाइमली कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। पीओसी से मुराद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जी किस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट करना है, तो कंपनी ने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपके साथ प्रोडक्ट की। और फिर आपने क्लाइंट के साथ कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट करने शुरू किए और गुप्ता जी ने क्लाइंट कॉल के ऊपर जाना शुरू किया। अब होता क्या था कि गुप्ता जी क्लाइंट कॉल के ऊपर जा रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स भी मिल रहे हैं, उनको टाइम भी मिल रहा है पार्टियों की तरफ से, लेकिन वो कोई भी डील को मैच्योर नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरह की सेल्स कॉल को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सारी उनकी जितनी भी सेल्स कॉल हैं वो सारी अनसक्सेसफुल हो रही हैं। गुप्ता जी करते ये हैं कि एक दिन फिर फोन उठाते हैं और अपने नंबर से कॉल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कहते हैं कि जी मुझे टाइम चाहिए बस थोड़ा सा आपका। तो क्लाइंट कहता है कि जी ठीक है, हम आपको अपॉइंटमेंट सेट कर देते हैं। जो हमारे राइट कॉन्टैक्ट पर्सन है जिसके अंदर हमारी फाइनेंस भी होगा, जिसके अंदर हमारा एचआर भी होगा उस मीटिंग में, उसमें हमारा चेन मैनेजमेंट भी होगा, उसमें हमारा मार्केटिंग भी होगा। क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है कि जब भी कोई मीटिंग सेट होती है तो उसका टाइम सेट होता है कि जी 15 मिनट्स का टाइम है, 20 मिनट्स का टाइम है, 30 मिनट्स का आपके पास टाइम है, इसी के अंदर आपने बात करनी है। तो बहरहाल गुप्ता जी अपना उस दिन नया सूट निकालते हैं, नया सूट पहन के अपनी फर्स्ट क्लास की गाड़ी के अंदर पहुंचते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, अपना एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े, क्योंकि इंप्रेशन पर्सनैलिटी के नंबर्स हैं। जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको बेसिक जज करता है। बहरहाल जब गुप्ता जी उधर पहुंचे मीटिंग के अंदर तो उधर सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के लोग थे वो सारे मौजूद थे और गुप्ता जी उधर पहुंच के उन्होंने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपने बारे में बताया, साथ साथ अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया कि वो क्या करते रहे हैं। और उन्होंने देखा कि स्टेक होल्डर्स जब उसके अंदर इनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया थोड़ा बहुत। तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स इम्प्रेस तो हुए। तो फिर टोटल 20 मिनट्स की मीटिंग थी। 10 मिनट गुजरने के बाद गुप्ता जी को रियलाइज हुआ कि यार मुझे अब अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो गुप्ता जी ने अपनी जल्दी जल्दी पहले ए प्रोडक्ट बताई, फिर बी प्रोडक्ट बताई, फिर सी प्रोडक्ट बताई और उसके बाद 20 मिनट्स पूरे हो गए। सामने उसके बाद सामने से जवाब आता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने पिच करने हमें पिच किया, हम डेफिनेटली हम आपको बताएंगे अगर कोई भी पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो। और गुप्ता जी जब बाहर जाते हैं तो वो जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें से कुछ स्टेक होल्डर उनको दरवाजे तक भी छोड़ने के लिए आते हैं। तो गुप्ता जी कहते हैं कि अब तो ये मुझसे इम्प्रेस हो गया, अब तो ये मुझसे इम्प्रेस हो गया, अब तो ये बिजनेस मेरे पास 100% आएगा। लेकिन वो बिजनेस नहीं आता, वो बिजनेस एक्चुअली में नहीं आता। द रीजन कि गुप्ता जी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। वो फॉर्मूला है स्पीक टू इम्पैक्ट नॉट टू इम्प्रेस। स्पीक टू इम्पैक्ट नॉट टू इम्प्रेस। गुप्ता जी की जो ज्यादातर वेटेज थी कन्वर्सेशन की उसके अंदर वो इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा उन्होंने वो नहीं सोचा। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या वैल्यूज ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट उनको कितना ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। आपने उनकी प्रोडक्ट को समझा ही नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा ही नहीं और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बताकर आप आ गए।
देखें, इसका एक सबसे बड़ा इशू एक साथ में आजकल ये भी आता है, नॉट एक्सचेंज ऑफ फेयर कम्युनिकेशन। नॉट एक्सचेंज ऑफ फेयर कम्युनिकेशन मतलब ये कि हमें चाहिए कि हम जहाँ पे मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, खास तौर पे अपने बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स के अंदर, तो जो कम्युनिकेशन है वो फेयरली आपस में एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं सबसे पहले जिधर मीटिंग के लिए गया हूँ उनकी रिक्वायरमेंट को समझूंगा कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली, ताकि उस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट को मोल्ड करके उनके लिए बना के उसी वक्त उनको प्रेजेंट कर सकूं। मैं जो अपनी प्रोडक्ट उनको फर्स्ट फेस में बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट की उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मेरी वो जो टाइमर चल रहा है मेरा 20 मिनट्स का, वो तो काम नहीं आएगा। क्योंकि जो बिजनेस आता है वो इम्प्रेस होके नहीं आता। अगर आप उनकी वैल्यूज में कोई इम्पैक्ट ला सकते हैं तो वो तभी आपके पास बिजनेस आएगा। तो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जिधर हम जाते हैं कि उनकी क्या वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने वो नहीं समझा और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को पिच करते गए तो काम नहीं बन सकता। साथ साथ हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो भी ये उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो उसी वक्त लेना है। मतलब ये कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो चीज आप सेल कर रहे हैं आपको पता है कि मैं इसके अंदर ये चेंजेस कर सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिडिजाइन कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं बात करके बताऊंगा, इसके लिए तो मुझे मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो डिसीजन उस वक्त उन कंसर्न स्टेक होल्डर्स के बीच में फाइनल नहीं होता, तो वो फिर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने दिमाग के अंदर जो जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के रीजन को कभी भी ना भूलें कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरा मकसद आने का इम्प्रेस करना नहीं है, मुझे इस मीटिंग के अंदर इम्पैक्ट क्या आएगा मुझे उस इम्पैक्ट के ऊपर देखना है। हम बहुत काम करते हैं, हमने स्पेशल कोर्सेज करते हैं, हम पैसे बहुत लगाते हैं उसके ऊपर, हम टेक्निकल साइड के ऊपर अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम उसके ऊपर टाइम बहुत लगाते हैं, हम डिफरेंट डिप्लोमास करते हैं, डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वोकैबुलरी अच्छी बता देंगे या आपके पास प्रोनाउंसिएशन अच्छी आ जाएगी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देंगे। कम्युनिकेशन का मतलब कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको ये समझने की, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले उनकी वैल्यूज को समझने की जरूरत है, तब आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो उनको उनके हिसाब से बना के डिजाइन करके बता सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। अ, अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। थैंक यू।